महाराष्ट्र की राजनीति पर इस समय पूरी दुनिया की नज़र है और खासकर बीजेपी के सहयोगी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। वजह आप सभी जानते हैं, चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो महाराष्ट्र में शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़कर बीजेपी ने जिस तरह से उन्हें साइड कर दिया, उसे देखकर बीजेपी के जो दूसरे सहयोगी दल हैं अब टेंशन में आ गए हैं। खासकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस समय सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अब बिहार में चुनाव होने हैं। हालांकि अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन चुनावी मोड में अभी से आ गए हैं नीतीश कुमार। तो आखिर क्यों नीतीश कुमार के चेहरे की उड़ी हुई है? हवाइयाँ क्या हैं नीतीश की टेंशन की वजह? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कुछ कमज़ोर पड़ती दिखाई दी थी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी अकेले दम पर नहीं जुटा पाई थी। ऐसे में केंद्र की सत्ता में आने के लिए बीजेपी को सहयोगियों की ज़रूरत पड़ी थी, और इसका असर यह हुआ था कि सहयोगियों ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। यही नहीं, सहयोगी हर मौके पर अपने समर्थन की पूरी कीमत वसूल कर रहे थे। लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद से बाजी पलटना शुरू हुई। बीजेपी एक बार फिर सहयोगियों पर हावी होती दिखाई दे रही है। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने भले ही सभी को हैरान कर दिया था, लेकिन फिर भी सभी को इंतजार था महाराष्ट्र के नतीजों का, क्योंकि हरियाणा में अकेले बीजेपी की सरकार बनी थी, जबकि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार आने वाली थी। ऐसे में दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र के नतीजे तय करेंगे कि केंद्र की मोदी सरकार का भविष्य क्या होगा। बीजेपी के सहयोगी उसके साथ रहेंगे या उसका साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र के नतीजों ने तो अब सहयोगियों की नींद ही उड़ा दी। और खासकर महाराष्ट्र के नतीजों ने, क्योंकि बीजेपी ने बता दिया कि अब वह अपनी मनमर्जी चलाएगी। सहयोगियों की अब कोई भी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र की ही बात कर लेते हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी है, अकेले बीजेपी की नहीं। इसीलिए जो सहयोगी थे वह महाराष्ट्र की राजनीति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी का अपने सहयोगियों से रवैया ही तय करेगा कि आगे के चुनावों में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ क्या कर सकती है। तो अब जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, उसने नीतीश कुमार के चेहरे का रंग उड़ा दिया है। शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश का चेहरा देखने लायक था। वह सोच में पड़े हुए हैं कि कहीं बीजेपी बिहार में उनके साथ भी तो यही नहीं कर देगी जो महाराष्ट्र में शिंदे के साथ किया। और इस तरह के खबरों ने जोर इसलिए भी पकड़ लिया है क्योंकि अक्सर अभी पिछले दिनों जब भी नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिले हैं, तो या तो कभी उनका हाथ पकड़ते दिखाई दिए हैं, कभी उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ऐसी कोई भी तस्वीर महाराष्ट्र में सजे मंच से सामने नहीं आई। और इसी को देखकर कहा जा रहा है कि बीजेपी से नीतीश कुमार दूरी बना रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त टेंशन में है, क्योंकि चुनाव शिंदे के चेहरे पर महाराष्ट्र में लड़ा गया और सीएम बना दिया गया फडणवीस को। तो नीतीश कुमार अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही कुछ बिहार में भी तो नहीं हो जाएगा। चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश के चेहरे पर और सीएम किसी और को बना दिया जाएगा। अब ये सवाल नीतीश और जेडीयू के तमाम नेताओं को परेशान कर रहा है। नीतीश की ज़रूरत केंद्र में बीजेपी को है, ये बात सभी जानते हैं। और पटना की सत्ता के लिए बीजेपी दिल्ली की सत्ता संकट में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आते ही दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी के नेता एक सुर में कहने लगे कि बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, जीतेगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। अब बीजेपी की नज़र बिहार की सत्ता पर टिक गई है, क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा है जिस तरह से हरियाणा में हारी हुई बाजी जीती है, जिस तरह महाराष्ट्र में हारी हुई बाजी जीती है, तो क्या पता बिहार में भी कोई खेल हो जाए। तो क्या बीजेपी ने नीतीश से बिहार की सत्ता छीनने की तैयारी कर ली है? क्या तेजस्वी यादव का दावा कि बीजेपी के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी सच होने वाला है? यह तमाम सवाल इस समय सियासत में गरमाई हुए हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि तेजस्वी यादव लगातार यह दावा करते रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, जल्दी ही यह पार्टी खत्म हो जाएगी। और पहले यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से सत्ता छीन ली है, इसलिए तेजस्वी दावे यूं ही कर रहे हैं। लेकिन अब
तेजस्वी के वह सभी दावे सच के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी अपना सीएम बनवाने में कामयाब हो गई और अब ऐसा ही कुछ बिहार में दोहराने की तैयारियां हो रही हैं। बीजेपी बिहार की सत्ता भी नीतीश कुमार से छीनने की तैयारी में है। अगर महाराष्ट्र की तरह बिहार में नतीजा आया तो फिर यह तय है कि सीएम नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, बल्कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। तो अब पहले हम बिहार में बीजेपी कैसे नीतीश कुमार से सत्ता छीनने का प्लान बना रही है, उसे समझ लेते हैं। 1 महीने पहले नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में राज्य की 23 सीटों में से 220 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि अगर एनडीए इस टारगेट के करीब पहुंच गया तो फिर सीएम नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, बल्कि बीजेपी का कोई नेता सीएम होगा, क्योंकि फिर बीजेपी उसी तरह से नीतीश को किनारे लगा देगी जिस तरह से एकनाथ शिंदे को किनारे लगाया गया है। दरअसल इस बार बिहार एनडीए में 2 मजबूत पार्टियां नहीं हैं, बल्कि इनकी संख्या 3 है। बीजेपी जेडीयू के बाद तीसरी ताकत चिराग पासवान की एलजेपीआर है। चिराग पासवान को पहले ही बीजेपी का करीबी माना जाता है। यह तय माना जा रहा है कि बिहार में सीट बंटवारे में एलजेपीआर की तरफ से 50 से ज़्यादा सीटों की डिमांड की जाएगी, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को 30 से 35 सीटें दी जाएंगी। यह तय है तो 20 के करीब सीटें बीजेपी अपने दूसरे सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी। इसका का मतलब है कि करीब 190 सीटें ही बचें, जिनका बंटवारा बीजेपी और जेडीयू में होगा। और अगर महाराष्ट्र की तरह ही बीजेपी एनडीए का स्ट्राइक रेट 80 पर पहुंच जाता है और उसमें भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90 के करीब होता है, तो फिर बीजेपी नीतीश को किसी भी कीमत पर सीएम पद नहीं देगी। ये कहा जा रहा है कि अगर एनडीए 200 के करीब पहुंचता है तो इसमें नीतीश कुमार की पार्टी के पास 7 से 75 सीटें ही होंगे। हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं, यानी बिना नीतीश कुमार के भी एनडीए आसानी से बहुमत हासिल कर लेगा। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम पद नहीं देगी। यह तय है नीतीश कुमार की कुर्सी तभी सलामत रहेगी जब वह पावर बैलेंस करते रहे, यानी एनडीए को उतना ही बहुमत मिले जिसमें जेडीयू की ज़रूरत बनी रहे, यानी जेडीयू के बाहर निकलते ही एनडीए की सरकार अल्पमत में पहुंच जाए, जो कि स्थितियां अब भी हैं। जेडीयू अगर महागठबंधन में जाए तो महागठबंधन बहुमत में हो जाए, और जब वह एनडीए के साथ रहे तो एनडीए बहुमत में हो। जैसा कि पिछले 20 साल से बिहार में चलता आ रहा है, तो अब बात हम नीतीश कुमार की भी कर लेते हैं। नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है कि उनके साथ खेला हो सकता है, इसलिए वह अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। जेडीयू के नेता पहले ही साफ कह चुके हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज़्यादा पर चुनाव लड़ा था, ठीक उसी तरह से विधानसभा चुनाव में, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, इसलिए जेडीयू को बीजेपी से ज़्यादा सीट मिलना चाहिए, भले ही यह संख्या एक ही क्यों ना हो। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि प्लान किसका कामयाब होगा, बीजेपी का या फिर नीतीश कुमार का, या फिर दोनों के ही प्लान फेल हो जाएंगे और सत्ता में नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव आ जाएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन में बिहार में एनडीए से 9 सीटें छीन ली गई थीं। इसके बाद इंडिया गठबंधन में उत्साह भी दिखाई दे रहा है, और इस उत्साह को झारखंड चुनाव के परिणामों ने और बढ़ा दिया है, क्योंकि यह माना जाता है कि झारखंड में जनता जिस तरफ मतदान करती है उसका असर बिहार में भी दिखाई देता है। तो अब यहाँ पर नीतीश कुमार फिलहाल बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, और यह माना जा रहा है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया गया है, उससे जो दूसरे सहयोगी दल हैं बीजेपी के, वह भी अब टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि इस घटनाक्रम ने बीजेपी पर लगने वाले उन तमाम आरोपों को बल दे दिया जिसमें यह कहा जाता है कि बीजेपी सिर्फ सहयोगियों का सहारा लेती है और सहयोगियों के बलबूते सत्ता में आती है। उसके बाद सहयोगियों को ही धीरे धीरे ख़त्म कर देती है और उनको पूरी तरह साइड कर देती है। तो अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर नीतीश कुमार क्या फ़ैसला लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।